मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। एक ऐसी बीमारी होती है जो लोग मक्की ज़्यादा खाते हैं या जिनकी ये कह लीजिए जिस जगह पर मक्की स्टेपल डाइट के रूप में खाई जाती है, जिस तरह हमारे पंजाब में मक्की जो है वो स्टेपल डाइट के रूप में खाई जाती है, तो उन्हें एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं पेलेग्रा। क्योंकि पेलेग्रा के अंदर नियासिन नाम का विटामिन नहीं होता है। नियासिन मतलब विटामिन बी 3 की मात्रा नहीं होती है। और जो विटामिन बी 3 अगर उसमें होता भी है जितना मक्की के अंदर, वो इतना बाउंड होता है दूसरी चीज़ों के साथ कि वो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे आंतों से हमारे शरीर के अंदर, तो फिर ये पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। तो ये अधिकतर हम यही कहेंगे कि जो लोग मक्की का सेवन ज़्यादा करते हैं या जिन और जगहों पर भी दूसरे कंट्री के अंदर भी जहाँ पे मक्की का प्रयोग ज़्यादा होता है, वो भी ख़ास तौर पे जो हमारी भारतीय मक्की होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि बाहर वाली जो मक्की है उसके बारे में मेरे को इतना ज़्यादा नहीं मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्या होता है। हालांकि ये बीमारी पहले अमेरिका के अंदर भी पाई जाती थी, यूरोप में हालांकि कम होती थी, और वहाँ भी जो लोग मक्की का सेवन ज़्यादा करते थे तो उन्हें भी ये बीमारी होती थी। तो इसलिए हमारी इंडियन मक्की तो है ही है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की बीमारी ये रहती थी। तो क्योंकि मक्की के अंदर विटामिन मैंने बताया बी 3 जिसे हम नियासिन बोलते हैं या निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और इसके अंदर फिर होता क्या ये मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले तो ये बताता हूँ। पहले तो इसके बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता था, लेकिन 1730 में स्पेन के अंदर कैसल नाम के एक डॉक्टर ने सबसे पहले इस बीमारी की खोज की और बताया कि ये जो बीमारी होती है वो जो लोग मक्की ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को ऐसा होता है। इसके अंदर होता क्या है इस बीमारी के अंदर, अब मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं फिर थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में और बताऊंगा कि 3D इसके अंदर आप अगर जोड़ लेंगे तो आपको पूरी बीमारी समझ आ जाएगी पेलेग्रा होता क्या है। पहला होता है 3D में से पहला डी होता है डर्मेटाइटिस, मतलब शरीर के ऊपर खुजली होती है, दाने होते हैं, स्किन की त्वचा जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है, पीलिंग जिसे बोलते हैं, इस तरह से होनी शुरू होती है, पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं। दूसरा डी होता है मतलब डायरिया हो जाता है पेशेंट को, कि दस्त लगे रहते हैं, जिससे अब अगर किसी व्यक्ति को दस्त लगे होंगे या डायरिया की शिकायत रहेगी बार बार, तो उससे क्या होगा, उसके शरीर के अंदर जो आते जो दूसरी चीज़ें एब्जॉर्ब करती वो भी नहीं हो पाएंगी, तो रोगी जो है और भी ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा डी जिसको हम बोलते हैं उस वो होता है डिमेंशिया। कि डिमेंशिया के अंदर तो हमें पता ही है कि थोड़ा सा रोगी का जो मेंटल लेवल होता है वो कम हो जाता है, भूलने की आदत पड़ जाती है और उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसने खाना खाया या नहीं खाया है। और अब आजकल तो लोग इस बीमारी को 4D भी बोलने लगे हैं कि भाई अंत में तो इसकी डेथ हो जानी है। तो इस बीमारी को 4D कहना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, क्योंकि डेथ के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, तो इसलिए उसको रोगी के बीमारी के साथ जोड़ना ऐसे ठीक नहीं है। क्योंकि आजकल तो डॉक्टर लोग इस बीमारी का पता लगा लेते हैं और उसको ठीक करने में भी मदद करते हैं रोगी की। तो इसलिए 3D ही अप्रोप्रिएट है कि भाई डर्मेटाइटिस हुआ, डायरिया हुआ, डिमेंशिया हुआ, ये सारे इस लक्षण इसके अंदर आते हैं। और जो मैं जैसे बता रहा था कि पहले जैसे अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखने में आते थे जिन्हें ये पेलेग्रा नाम की बीमारी होती थी, और ये कहा जाता था भाई ये लोग जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, मतलब क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, उनको ये बीमारी होती है। जब तक हमें ये नहीं पता था कि ये इसकी वजह से होती है। तो इस और फिर ये भी देखा जाता था कि भाई जो लोग यूरोप के अंदर हैं उनको ये बीमारी इतनी नहीं होती, हालांकि वो भी अगर मक्की का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो भी उनको ये बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी। हाँ, जो पागल खाने थे या असाइलम जिसे बोलते थे यूरोप के अंदर, वहाँ पे जो मेंटल रोगी रखे जाते थे जो, तो उनके अंदर भी ये बीमारी ज़्यादा होती थी। क्योंकि वो एक तो वैसे ही खाना नहीं खाते थे, मना कर दिया कि खाना नहीं खाना है। दूसरा उन्हें पुअर डाइट दी जाती थी। जब पुअर डाइट दी जा रही है, कई बार उन्होंने खुद नहीं खाया तो वो इस बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं। उनकी स्किन की त्वचा ऐसी होनी शुरू हो जाती थी, जैसे डर्मेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं। उनको डायरिया की भी शिकायत हो रही है, डिमेंशिया भी हो रहा है। डिमेंशिया की वजह से फिर वो और ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रख पाते थे, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये सारा कुछ इस पेलेग्रा के अंदर इस बीमारी में होता है जिसे हम पेलेग्रा बोलते हैं। इसके और अन्य क्या किस तरह से ये पूरी फैलती है और इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है वो फिर हम किसी अन्य वीडियो के अंदर देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दोबारा फिर बनाऊंगा इसके ऊपर एक वीडियो जिसके अंदर ये बाकी सारी बातें बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।